उम्मीदवारों को क्या चीज की सजा दे रही बताइए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अगर आपको रिजल्ट नहीं जारी करना है, बिहार बोर्ड के अधिकारियों कान खोल करके आप लोग सुनो, अगर आपको रिजल्ट जारी नहीं करना था तो आप क्यों आश्वासन दे रहे हैं? आप पत्र क्यों जारी कर रहे हैं? वजह क्या है आप बता सकते हैं? इसका जवाब दे सकते हैं आप? क्यों 5% कदम मार्क्स कम करके रिजल्ट जारी करने का पत्र नहीं निकाला गया? क्यों आप लीगल ओपिनियन मंगवाए? आपने पूरे बिहार के उम्मीदवारों को आश्वासन दिया, क्यों? किस वजह से? ये लालू का खानदान, और कान खोल करके सुन लो, आरजेडी के दलालों, कान खोल करके सुन लो, अगर उर्दू बांग्ला टीईटी का रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो 2025 के चुनाव में एक एक करके ईंट से ईंट बजा देंगे। ये 12,000 नहीं है, ये खबर आग की तरह पूरे भारत और पूरे बिहार, खास करके बिहार में फैली हुई है कि भाई क्या बात है भाई, 2-2 लाख 1.5 लाख बीपीएससी टीचरों की बहाली हो रही है, और जो 10 साल से पढ़ा हुआ बैठा हुआ है एक रिजल्ट के इंतजार में, एक रिजल्ट के इंतजार में। वो कौन सा बीपीएससी देगा? वो क्या करे? आपने डिप्रेशन में डाल दिया, आपने जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम कातिल ना करें, हम गद्दार, अय्यार, मक्कार ना कहें तो और हम क्या कह सकते हैं? क्या भारत के इतिहास और बिहार के इतिहास में कोई एग्जाम ऐसा है जिसका रिजल्ट 10 सालों तक के अभी पेंडिंग में पड़ा हुआ निकाला ना गया है? कोई ऐसा? अरे दर्जनों बार एमएलए, एमएलसी विधानसभा, विधान परिषद में आवाज उठाए। क्या विधानसभा और विधान परिषद मनोरंजन का घर बन गया है क्या? आप बता सकते हैं? पत्रकार महोदय, इस खबर को आप सरकार तक के पहुंचाएंगे? आप इस खबर को मुस्लिम एमएलए, एमएलसी जो दलाली करते हैं उस तक के पहुंचाएंगे, और सिर्फ बीजेपी का डर दिखाते हैं मुस्लिम एमएलए, एमएलसी पूरे बिहार में। तो ना हमको बीजेपी से मतलब है, ना हमको आरजेडी से मतलब है, ना हमको जेडीयू से मतलब है। अगर हमें मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ एक रिजल्ट से मतलब है, आपकी दलाली से हमें कोई मतलब नहीं है। आज तक के देखे तो तड़प रहा है, तरस रहा है, कहां गया रिजल्ट? कहां गई 27,000 का वादा? कहां गए 12,000 उम्मीदवारों के दर्द के ऊपर मरहम लगाने वाले? कहां गए आप लोग? अरे टीवी चैनलों पे तो कोई भी बोल सकता है, आप तो एमएलए हैं, एमपी हैं, आप तो मुख्यमंत्री से कहीं भी और कभी भी और किसी भी टाइम मिल सकते हैं। आप क्यों नहीं मिल रहे हैं? आप क्या वजह है? आप क्यों नहीं मिल रहे हैं? ये रामा खटोला बंद कीजिए, नहीं तो 25 के चुनाव में कोई भी मुसलमान, आपको आरजेडी के खानदान कान खोल करके सुन लो, 25 के चुनाव में एक एक विधायकों को जवाब दिया जाएगा, याद रखिएगा। बताइए, तो आज तक का कोई भी रिजल्ट 10 साल हो गए, कभी रुक सकता है क्या? आप एसटीईटी उम्मीदवारों को 50% पे और उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवारों को 60% पे। ताज्जुब की बात है यार, क्या आपका तंत्र है, क्या विभाग है, क्या क्या है? और आज तक के पूरे बिहार के एग्जाम में सारे गलत सवालों का अंक दिया गया, फिर हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? आखिर अल्पसंख्यक समाज कब तक के तड़पता रहेगा, तरसता रहेगा, मार खाता रहेगा, और मुस्लिम एमएलए, एमपी, एमएलसी जो दलाल हैं, राज्यसभा की टिकट लेने के लिए वो दलाली करते हैं नीतीश कुमार जी की, लालू प्रसाद की, उसके खानदान की और कांग्रेस की। लोकसभा की टिकट लेने के लिए दलाली करते हैं, लेकिन एक पूरे बिहार का 12,000 इतिहास में मैं तो ये कह रहा हूं कि पूरे भारत के इतिहास में अगर इतना बड़ा जुल्म अगर हुआ है तो हमें कोई भी आदमी बता दे, इस लड़ाई को इसी पे एंड कर देंगे, यहीं पे खत्म कर देंगे। कहीं कोई फैसला उसला करवाने वाला बिहार में कोई माई कलाल पैदा नहीं हुआ। एक उर्दू बांग्ला टीईटी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं हाई कोर्ट का खुद केस लड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक के हमने सरकार को खदेड़ा कि हर चीज को बर्दाश्त कर लेंगे। आप हाथ पे मारोगे बर्दाश्त कर लेंगे, आप पैर पे मारोगे बर्दाश्त कर लेंगे,
आप पीठ पे मारोगे बर्दाश्त कर लेंगे, आप सर पे मारोगे बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर पेट पे अगर तुमने मारा तो करारा जवाब देंगे। बिहार बोर्ड ने ये निर्णय, ये फैसला लिया कि 5% कट ऑफ मार्क्स कम करके इन उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी किया जाए। बोल बोल करके अब ना जाने कितने टीवी चैनलों पे बोला, करीब करीब पूरे बिहार के विधायक, एमएलए, एमपी, मंत्री और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इंडिविजुअली, पर्सनली हमें जानते हैं। किस चैनल पे हमने नहीं आवाज उठाया और बोला है? कहां हमारे ऊपर में लाठी चार्ज नहीं हुई है? पुलिस पता नहीं पकड़ पकड़ के कहां कहां ले गई, लेकिन आज तक के उर्दू पूरे बिहार के उम्मीदवार तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं एक रिजल्ट के लिए। इसी बिहार में एसटीईटी का रिजल्ट जारी होता है 50% पे, और इसी बिहार में उर्दू बांग्ला टीईटी का रिजल्ट जारी होता है 60% पे। आपके चैनल के माध्यम से ये मैं पूरे बिहार के उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवारों तक इस खबर को मैं पहुंचाना चाहता हूं, और आप ही के चैनल के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनके एमएलए, एमएलसी, विपक्ष के नेता, मंत्री, विधायक, इन सारे लोगों तक के ये खबर आपके चैनल के माध्यम से। सन 2013 में 27,000 उर्दू बांग्ला शिक्षकों की वैकेंसी हुई, एग्ज़ाम हुआ। उस एग्ज़ाम में 27 गलत सवाल, क्वेश्चन पूछे गए थे। पूरे बिहार में धरना, प्रदर्शन, मुजाहरा, सरकार की लाठी चार्ज हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये फैसला लिया कि एक्सपर्ट कमेटी की गठित की जाए और हर एक एक गलत सवालों के बदले 1 अंक दिए जाए। गलत सवालों के बदले अंक देते हुए बिहार सरकार ने रिजल्ट को प्रकाशित किया, जिसमें 26,500 लोग पास हुए। तमाम बिहार के उम्मीदवारों को उर्दू बांग्ला टीईटी का रिजल्ट कार्ड दे दिया गया। सारे उम्मीदवारों ने जिला, प्रखंड, पंचायत में आवेदन किया। अचानक इलेक्शन करीब आया और बिहार सरकार के तंत्र ने यह इल्जाम लगाते हुए रिजल्ट को रद्द कर दिया कि इस रिजल्ट में त्रुटि है, कमी है। जब दोबारा रिजल्ट जारी हुआ, उस रिजल्ट में जो पास किए थे पहले 26,500 उम्मीदवार, उसमें से 12,000 उम्मीदवारों को फेल कर दिया गया बिहार बोर्ड के जरिए। उस वक्त से लेकर के 13 से लेकर के आज तक के एमएलए, एमपी, एमएलसी, सारे लोगों तक के पूरे बिहार के छात्र उम्मीदवार पहुंचे। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़े बड़े सभाओं में ये वादा किया और ये कहा कि उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवार जो बिहार बोर्ड की गलती के कारण फेल कर दिए गए हैं, उनके रिजल्ट पे जल्द अज जल्द फैसला लिया जाएगा और उनका रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन धरने हुए, रैलियां हुई, लाठी चार्ज, प्रदर्शन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके तंत्र मंत्री इस पे कोई कार्रवाई नहीं किया। पूरे बिहार में विधायकों, एमएलए, एमपी, एमएलसी के साथ साथ सैकड़ों मर्तबा विधानसभा और विधान परिषद में आवाजें उठाई गई कि आखिर पास करके पूरे भारत में उम्मीदवारों को कहीं फेल नहीं किया गया है। ये बिहार में ये कौन सी नीति है, ये कैसा कानून है कि उम्मीदवारों को पास करके फेल किया जाता है। हाई कोर्ट से लीगल ओपिनियन उर्दू बांग्ला टीईटी के ऊपर में मंगवाया गया, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से भी लीगल ओपिनियन मंगवाया गया, जो पूरे बिहार के उम्मीदवारों के पक्ष में आया। जब लीगल ओपिनियन पक्ष में आ गया, तब जाकर के फिर 2019 में विधानसभा, विधान परिषद में
30 से ज्यादा मुस्लिम एमएलए एमएलसी हैं, लेकिन आज तक के किसी भी मुस्लिम एमएलए एमएलसी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से उर्दू बांग्ला टीईटी के मुद्दे को लेकर मुलाकात और बातचीत नहीं किया। जब इलेक्शन का वक्त आता है तो ये मुस्लिम एमएलए एमएलसी सारे बिहार के कोने कोने में घूमते हैं और अल्पसंख्यक समाज और मुसलमानों को डर दिखलाते हैं और कहते क्या है, अगर हमें वोट नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं मिलेगा। तो कहां गए 2830 एमएलए एमएलसी मुस्लिम जो दर दर की ठोकर खा रहे हैं उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवार पटना में? न जाने कितने उम्मीदवारों की उम्र खत्म हो गई, कितने उम्मीदवारों ने डिप्रेशन का शिकार होकर के फांसी लगा लिया, वो मर गए, कितने लोगों की शादियां टूट गई, पता नहीं क्या 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 हुआ। वो लोग अपनी पढ़ाई को छोड़ दिए सिर्फ एक रिजल्ट के इंतजार में। वहीं पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार हर 1 महीना, हर 2 महीना, हर 6 महीना पे भारत सभा और बड़े बड़े प्रोग्रामों में ये वादा करते रहे, बड़ी बड़ी मीटिंग करके ये वादा करते रहे कि उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवार जो बिहार बोर्ड की गलती के कारण छट गए हैं, फेल हो गए हैं, उनके रिजल्ट को दोबारा जारी किया जाएगा। लेकिन 5 चुनाव चले गए, आज तक के उर्दू बांग्ला टीईटी के रिजल्ट के ऊपर में कोई फैसला नहीं लिया। पूरे बिहार में आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, रैली और बिहार सरकार की पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, लेकिन ये मुस्लिम एमएलए एमएलसी ये तमाशा देख रहे हैं, ये दलाली का काम कर रहे हैं। इनको अगर पैसे दिए जाए, जहां पैसे की बात हो, जहां कब्रिस्तान घेराबंदी की बात हो, तो इनको दलाली मिलती है। जहां पे छात्रावास अल्पसंख्यक समाज का बनाना हो, वहां पे इनको दलाली मिलती है। लेकिन जहां पे उर्दू बांग्ला टीईटी का मसला और मुद्दे की बात होती है तो ये दुम दबा करके भाग जाते हैं और इस मसले का आज तक के